कि ये जो हमारी आकृति दी गई है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला आपको ये दिख रहा होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, 6 त्रिभुज तो आपके इस प्रकार से हो गए। 6 के बाद देखोगे तो एक ये आपका बड़ा वाला हो गया 7 और एक ये आपका ये वाला हो गया। टोटल कितने हो गए 8। तो यहाँ पर 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक और होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि जैसे कि यहाँ पर एक इस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक, इस प्रकार से ये वाला आपका बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें यदि स्टार में यदि आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो वहाँ पर आप किस प्रकार से काउंट करोगे, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए एक तो आपका ये हो गया 2, 3, 4 और ये 5 आपके टोटल ये हो गए। ठीक, 5 तो आपके ये हो गए। ठीक, 5 आपने इस प्रकार से ये ले लिए। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको, यहाँ पर भुजाओं पर जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे उन पॉइंटों से भी आपके एक त्रिभुज बनता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, एक ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से इस पॉइंट से यदि आप देखोगे तो आपका इस प्रकार से यूँ यूँ और फिर यूँ, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। 2 हो गए। इस प्रकार से इस पॉइंट से देखोगे आप तो यूँ यूँ और यूँ, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार से इस पॉइंट से आप देखोगे तो देखिए इस प्रकार से यूँ गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ आ गए। ठीक, इस प्रकार से आप इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यूँ गए और यूँ आ गए। ठीक, तो टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज आपके ये बन जाते हैं। यदि इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपके आ जाता है 10। यानी कि जब कभी भी स्टार से पूछा जाए कि कितने त्रिभुज बन रहेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 10। और यदि इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर करोगे 8। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हमसे लुप्त पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं आपसे कि ये आपका 4 है। 4 से क्या बन रहा है आपका 256। ठीक, 4 से क्या बन रहा है आपका 256 बन रहा है। अब इसी प्रकार से आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका 4 से 256 बन रहा है। ठीक, क्यों हमें ये पता लगा कि 4 से ही आपका 256 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 256 है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 4 है और यहाँ पर भी आपका 256 है। यानी कि हमें ये पता लग रहा है कि इस प्रकार से ये रिलेट कर रहे हैं। ये किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, इस प्रकार से ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 4 से 256 बन रहा है और यहाँ पर भी 4 से 256 बन रहा है। इससे हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि यहाँ पर ये किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें ये पता लगाना है कि यदि हम 4 से 256 बनाए तो कैसे बनाएं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि यदि 4 की पावर यदि आप 4 कर देते हो तो कितना बनता है आपका 256 बनता है। इसी प्रकार से 5 की पावर यदि आप 4 कर दोगे कितना हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। तो 625 आपका आंसर आना चाहिए। 625 कहाँ पर है, ये है। ठीक, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यदि आप 1 की पावर 4 करोगे, 1 की पावर 4 करोगे तो अभी आपका 1 ही बनेगा। और 3 की पावर यदि आपने 4 कर दी तो कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। इसी प्रकार से 4 की पावर 4 करोगे तो 256 तो बनेगा ही बनेगा। और यदि आपने 2 की पावर 4 कर दी तो कितना बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 625। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये आप काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, आप बोल रहे होंगे कि सर आसान सा प्रश्न है, इसे हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में क्यों रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अधिकतर लोग जो भी इसका प्रश्न का आंसर देंगे तो अधिकतर लोग क्या करेंगे कि अधिकतर लोग इस प्रश्न का जो आंसर देंगे वो देंगे दोनों एक साथ प्रयोग से सही। ठीक, इस प्रकार से वो आंसर देंगे। वो आंसर देंगे क्यों, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि पी शहर क्यू से कितनी दूरी पर है। ठीक, पी शहर जो है वह क्यू से कितनी दूरी पर है ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, क्यू आर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने बोला कि क्यू जो है वह आर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, इतना यहाँ पर हमने बोल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि शहर पी आर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है।
P जो है वह R से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर एक बात हमें बताइए कि P जो है वह R से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या हम इस प्रकार से रख सकते हैं इसे, या फिर हम ये बोलें कि P जो है वह R से 43 किलोमीटर की दूरी पर है? क्या हम इस प्रकार से इसे रख सकते हैं? या फिर क्या हम ये बोलें कि P जो है वह R से 43 किलोमीटर की दूरी पर है, इस प्रकार से हम रखें? या फिर P जो है वह R से 43 किलोमीटर की दूरी पर है, इस प्रकार से हम रखें? अब हमें ये बताइए कि हम रखें कैसे? हम इस प्रकार से यूँ रखें, या फिर यूँ रखें, या फिर यूँ रखें, या फिर यूँ रखें? अब यहाँ पर हम आंसर देंगे, यहाँ पर तो आंसर क्या देंगे? यहाँ पर देखिए, एक का प्रयोग करेंगे तो भी हम आंसर नहीं दे सकते, दूसरे का प्रयोग करेंगे तो भी हम आंसर नहीं दे सकते। यदि हम इन दोनों का एक साथ भी प्रयोग करते हैं तो भी हम इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है कि P कहाँ पर है। P इधर है, इधर है, इधर है या इधर है, ठीक। तो यहाँ पर जब कन्फर्म नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों गलत, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। ये वाला सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये है आपका 7 और ये है आपका 5, यदि हम इन दोनों में इंटू कर दें तो हमारा कितना बनता है? 35 बनता है। कितना बनता है आपका? 35 बनता है। अब यहाँ पर कितना है आपका? 2। यदि हम 2 को माइनस कर दें, 35 में से हम 2 को माइनस कर दें तो हमारा कितना बनता है? 33 बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। इसी प्रकार से हमने बोला कि 3 का गुणा हम 6 में कर देते हैं, कितना आता है? 3 गुणा 6 18 हो जाता है। 18 में से हम -8 करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? तो हमारा हो जाता है 10, ठीक। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना है। तो 4 में हम कितने से गुणा करें, 4 में हम कितने से इंटू करें? हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है? x है। हमने क्या मान लिया कि वह संख्या जो है वो क्या है? x है। हमने बोला कि 4 में यदि हम x से इंटू करें, फिर उसके बाद यदि हम -3 कर दें तो हमारा कितना बनना चाहिए? 33 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 33 बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 4x हो जाएगा। 4x इक्वल टू ये आपका माइनस है, पक्षांतर करेंगे इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। यदि ये 3 प्लस का हो जाएगा इधर, तो 33 और 3 कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये 36 में हम क्या करेंगे, ये आपका गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये इससे कितनी बार में कटा? तो ये 9 चौक 36 होता है, यानी कि 9 बार में ये आपका कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका x की जगह पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, ठीक। तो देखिए 9 चौक 36 और 36 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना आपका? 33, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बात करें कि इससे आपका ये बन रहा है, तो इससे आपका क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ये कितना है आपका? x है। इसको हम क्या करते हैं कि इसके नीचे रख लेते हैं। हमने रखा है यहाँ पर 17, 27 और 16, ठीक। इस प्रकार से ये आपका है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये कितने नंबर पर आता है आपका? 24 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, ये 7 नंबर पर और ये 16 नंबर पर, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो 16 नंबर का 16 नंबर ये यों का तो ही हो रहा है, ठीक। 7 नंबर का 7 नंबर ये यों का तो ही हो रहा है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो 7 में से 9 में से यदि हम 7 माइनस कर दें, 9 में से यदि हम 7 माइनस कर दें तो हमारा कितना बनता है? 2 बनता है। इसी प्रकार से 24 में से हम 7 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बनता है? आपका 17 बनता है, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो देखिए, z कितने पर? 26 पर, h कितने पर? 8 पर, e कितने पर? 5 पर और j कितने पर? 10 पर, ठीक। तो लास्ट में आपका 510 होना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं ये तो आपके ऐसे के तैसे ही रखे हुए हैं। तो लास्ट में आपका 510 देखिए कहाँ पर है? तो देखिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और 510 आपका यहाँ पर है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, 8 में से यदि हम 7 माइनस करें तो कितना बनेगा आपका? यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 26 में से हम 7 माइनस करें तो कितना बनेगा आपका? 19 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 19 और यहाँ पर 1, देखिए 19 1 और इसके बाद 510, 19 1 510 आपका बिल्कुल सही बन रहा है, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल कितने हैं, 52 लोग हैं। 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 15 किसका है, ये माइनस का है, ठीक। 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद, यानी कि यहाँ पर 52 में से हम 15 को क्या करेंगे, माइनस करना होगा, ठीक। तो 15 विद्यार्थी यानी कि हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। ऊपर से कौन सा स्थान है, 22वां है, ऊपर से 22वां स्थान है। और हमसे पूछा गया कि नीचे से कौन सा स्थान होगा उसका, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो काफ़ी इजी हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि 52 में से 15 घटाना है। 52 में से हमें 15 को माइनस करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 और 2 7, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक। तो यानी कि हमारे 37 लोग हैं यहाँ पर। टोटल कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 37 जो है ये तो हमारा टोटल है। अब टोटल में से आपको क्या निकालना है, नीचे से स्थान निकालना है। जब कभी भी नीचे से देखिए, एक तरफ से दिया गया हो, नीचे से दिया गया हो या ऊपर से दिया गया हो या दाएं से दिया गया हो या बाएं से दिया गया हो, कहीं से भी दिया गया हो, एक तरफ से दिया गया है, दूसरी तरफ से पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको सीधा ही क्या करना है कि 22 में से 1 कम कर दीजिए और 37 में से आप माइनस कर दीजिए। 22 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को आप 37 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 16वां उसका स्थान हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि इसके लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसका विपरीत जो होगा वह क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, यदि आप माइंड में एक फलक बनाना चाहें, यहाँ पर एक क्या बनाना चाहें, घन बनाना चाहें, तो अभी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये यूँ मुड़ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे इसे हम यूँ मोड़ेंगे और ये आपका इस प्रकार से मुड़ जाएगा, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, लेकिन इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर कोई सोच भी पाता है, कोई सोच भी नहीं पाता, ठीक। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इससे आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो। हमेशा हमने आपको बोला है कि जब कभी भी आप देखोगे तो जिसके बीच में 1 का गैप होगा वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 3 जो है वह 6 का विपरीत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में एक गैप है, यानी कि यहाँ पर 5 जो है वह 4 का विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए है कितने, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बचे कौन से, बचे हुए हैं आपके 1 और 2, यानी कि 1 और 2 जो होंगे वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक। सिंपल सी बात है, यदि ये दोनों आपके विपरीत हैं और ये दोनों आपके विपरीत हैं तो बचे हुए कौन है, एक तो 2 बचा हुआ है और एक बचा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाएं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार संख्या 1 2 3 दी गई है तो प्रतीकों की स्थिति को संख्यात्मक मानों का योग क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है प्रतीकों की स्थिति के संख्यात्मक मानों का योग क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में ही थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर वो सीधा सीधा बोल रहा है कि यहाँ पर इन सबको सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। जैसे कि हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक। इस प्रकार से हमें नंबरिंग दे देनी है और नंबरिंग किधर से देनी है, तो उसने बोला है कि बाईं ओर से, ठीक। तो इधर से नंबरिंग नहीं देनी, इधर से नंबरिंग देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर नंबरिंग दी है, ठीक। अब उसने बोला क्या है कि प्रतीकों की स्थिति के संख्यात्मक मानों का योग क्या होगा, यानी कि प्रतीक कौन से हैं, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक। ये आपके प्रतीक हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनका हमें क्या करना है, सिर्फ योग करना है। अब योग आप करोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 20 और 30, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। 3 4 4 के बाद
7 ये 7 और कितने हो गए 11 हो गए। 11 के बाद यहाँ पर 6 17, 17 के बाद 2 19, कितने हो गए आपके 19। तो टोटल कितने हो जाएंगे 49। तो 49 हमारे यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो 49 कहाँ पर है, देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हर कोई दे देगा। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर तो हर कोई दे देगा, लेकिन यहाँ पर जो फंसेगा वो फंसेगा यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस में। ऑप्शंस में कैसे फंसेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है कि प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है। 4 स्थान क्या है, नीचे है, और सबसे नीचे स्थान से 31वें स्थान पर है। यानी कि प्रिया जो है सबसे नीचे वाला जो स्थान है, 40वां जो स्थान है, उससे 31वें स्थान पर है। और यहाँ पर सीमा जो है, सीमा से क्या है, 4 स्थान नीचे है। तो इजीली आप इससे बता सकते हो, हर कोई कह देगा कि इससे हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे नीचे स्थान से 37वें स्थान पर है। ईना जो है वह सबसे नीचे स्थान से 37वें स्थान पर है और यहाँ पर सीमा से 2 स्थान ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी हम यहाँ पर इससे भी हम आंसर दे सकते हैं, यानी कि आंसर तो हम दोनों से दे सकते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि दोनों सही आंसर होना चाहिए, दोनों सही। ठीक, दोनों सही, इस प्रकार से हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा फिट करना है आपको, वो चीज़ समझ लिए। केवल एक तो हम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हमारे सही हैं। केवल 2 नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों ही सही हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ प्रयोग करने पर सही, तो देखिए दोनों का यदि हम एक साथ प्रयोग करेंगे तो भी हम यहाँ पर चाहें तो देखिए ध्यान से समझिएगा। वैसे हमें यहाँ पर देखिए दोनों का एक साथ प्रयोग करने की आवश्यकता कोई पड़ी ही नहीं है। यहाँ पर पहले से ही हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, दूसरे से भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो दोनों का इस्तेमाल हम करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जब कभी भी आप इस प्रकार से ऑप्शन में फंसोगे तो वहाँ पर हमेशा आपको आंसर देना है या तो 1 या तो 2। ठीक, या वाली कंडीशन अब यहाँ पर बन जाती है। ठीक, वैसे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, दोनों सही, लेकिन ये आपका प्रश्न में नहीं दिया गया था, इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, या तो 1 या तो 2। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह से मेल खाता है। यानी कि ये जो आपका समूह दिया गया है इससे मैच कौन करता है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये देखिए ये आपका कितना है 32, ये आपका 25 और ये आपका 49। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये क्या है 3 और ये क्या है 2। यदि हम इन दोनों को ऐड करते तो कितना बन जाएगा, आपका 5 बन जाएगा। और यदि हम 5 का स्क्वायर करते कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या है 2 और ये क्या है 5। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा, 5 और 2 7। यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 9 और 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और ये 122 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 2 कितना होगा, 11 होगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और यहाँ पर 121। यदि इन तीनों नंबरों को ऐड करें तो 2 और 1 3 और 1 4। यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है, 16 बनता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि एक इसमें से क्या होगा, विषम होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है R E और W। यहाँ पर देखिए R हो गया, ये E हो गया और एक ये W हो गया। ठीक, तो R E W। ठीक, अब यहाँ पर देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसका काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कितने की काउंटिंग हो रही है, 5 5 की काउंटिंग हो रही है। ठीक, इसका नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, इसे हटा दीजिए। नेक्स्ट को चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 3Q2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और 2 यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 2 3 4 5। कितने की काउंटिंग है, 5 5 की काउंटिंग है। ठीक, इसे भी हटा दीजिए। इसका नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर C है B% और 4। यहाँ पर देखिए B आपका ये रहा, परसेंट आपका ये रहा और 4 आपका ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 2 3 4 5। कितने की काउंटिंग है, 5 5 की काउंटिंग है। ठीक, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 100% आपका यही आंसर होना चाहिए। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार, इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4#M। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 आपका ये रहा,
हैशटैग आपका ये रहा और एम आपका ये रहा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी काउंटिंग है, 5 6 की काउंटिंग है। तो यही आपका बेसम हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा।